गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक है, आप ठीक है? सर रात या ये कहिए सर कि कुछ दिन से 12 बजे रात में 12:30 बजे रात में भी आप मीटिंग दे रहे हैं और उसके बावजूद भी सर इतना सुबह उठ जाते हैं, तो कैसे? देखिए, सुबह का जगना तो एक रूटीन जैसा हो जाता है किसी भी आदमी के लिए, लेकिन फिर भी आदमी के लिए सोना भी जरूरी है, तो सोने का प्रयास करते हैं। समय कम मिलता है। इस एज में कैसे गुजारा है सर? कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैंने तो अभी तो यंग एज है, फिर भी जो है कि इसमें बहुत वो लग जाता है, आलस हो जाता है, लेट से सो रहा है तो लेट से ही उठते हैं। तो देखिए, थकना या लेट से जगना है या सोना है, इसका संबंध शरीर से भी है, लेकिन शरीर से ज़्यादा मस्तिष्क से संबंध है। आप मस्तिष्क में जो चीज़ बैठा लीजिएगा, जिसको कहा जाता है कि ठान लीजिएगा, तो स्वतः मस्तिष्क उसी तरह से एक्ट करने लगता है। और जब ब्रेन उस तरह से एक्ट करेगा ना, तो शरीर तो उसी के रास्ते चलता है ना, ब्रेन के आदेश से। रात में देर से भी आते हैं तो फिर सुबह का भी रूटीन बना रहता है, तो उसके लिए तो फिर रूटीन के अकॉर्डिंग सुबह जगना, बाकी अपना जो रोज़ का निश्चित क्रिया है उसको करना, फिर काम पे लगना, यह तो एक आदत जैसा हो जाता है और किसी के लिए हो सकता है, कोई मैनेज कर सकता है। अच्छा सर, जो अभी मैं इसी पर्पज़ से आपके साथ आया हूँ बात करने के लिए कि पार्टी के अलग अलग जो है चैनलों पे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या आपके फेसबुक से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। मेरा खुद का बहुत सारा सवाल है, मैं चाह रहा था कि एक बार आपसे बात करूं। जनता जानना चाहती है ख़ास करके आपके जो है पर्सनल लाइफ के बारे में, तो कुछ सवाल जो है हमने वहाँ से चुने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके आपसे पूछता हूँ। पूछिए। जैसे कि लोग ओवरऑल बहुत सारे नेताओं के बारे में जानता है, आपका जो एक तरह से पर्सनल लाइफ बहुत गोपनीय रही है, तो आपने शुरू से शुरू करते हैं कि आपने पॉलिटिकल शुरुआत कहाँ से की थी? जो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन, क्योंकि आप पहले जो है एकेडमिशियन थे, है ना, आप एक प्रोफेसर थे, उसके बाद डायरेक्ट जो है टीचिंग लाइन से हट के आप पॉलिटिक्स में आ गए, तो उसका इंस्पिरेशन क्या था? कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, टीचिंग लाइन में थे और उसके बाद अचानक से कोई पॉलिटिक्स में आ गया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में आने की जो प्रेरणा है, एक तरह से कहिए कि बीज मेरे मन में जो आया, तो हम जब विद्यार्थी थे ना, उसी समय से इसकी शुरुआत अंदर अंदर हो गई थी। और इसका कारण था, मेरे पिताजी भी सामाजिक आदमी थे, छोटे किसान थे, लेकिन सोशल कार्यों में उनका इंटरेस्ट रहता था। और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, तो मेरे पिताजी से उनका संबंध था। मेरे घर पे भी आते जाते थे कर्पूरी जी, तब हम मिडिल स्कूल के विद्यार्थी होते थे। तो उन लोगों को देखकर या फिर चुनाव में जो एक्टिविटी मेरे पिताजी की और मेरे पिताजी के साथ जो उनके दोस्त लोग थे, उनकी एक्टिविटी को देखते थे। और फिर सामाजिक कार्यों में रुचि होने के कारण, पिताजी की रुचि होने के कारण उस तरह की एक्टिविटी मेरे गांव में भी चलते रहती थी। तो उन दिनों भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था और उसका कोई इलाज कराने वाला नहीं होता था, तो मेरे मन में भाव आता था कि आखिर इसका इलाज कौन करावेगा। तो कई बार हॉस्पिटल लेकर हम खुद चले जाते थे। तो उस समय कोई राजनीति में हम आएंगे ऐसा मन में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहीं से प्रेरणा की शुरुआत हुई। और हम विद्यार्थी के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद कॉलेज टीचर के रूप में भी गए, तो मन में तो यह भाव रहता ही था। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में उस वक्त नहीं थे, लेकिन बाद में चलकर यही जो बीज पड़ा, धीरे धीरे पेड़ का रूप लिया। तो मतलब कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने ही वो आपको प्रेरणा दी, वो आपके इंस्पिरेशन रहे पॉलिटिक्स में आने के लिए। और पॉलिटिक्स इंटेंशन नहीं था, सेवा इंटेंशन था। हाँ बिल्कुल, उस तरह का काम हम करते थे, लेकिन राजनीति में आएंगे ऐसा भाव उस समय नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं कर्पूरी ठाकुर जी से ही एक तरह से कहिए, एक इसी सवाल से एक और सवाल जुड़ा है कि जब आपने फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो सपोर्टिव हुए या उनके मन में किसी तरह का डर था, या वो नहीं चाहते थे कि आप जो है कि इसमें नहीं तो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो? शुरुआत में तो निश्चित रूप से उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उस वक्त तो मेरे पिताजी भी थे, तो मेरे पिताजी को भी यह बात ठीक नहीं लगती थी कि हम
कभी कभी मीटिंग में जाने लगे हम। तो फिर परिवार में मेरी पत्नी भी जब तक शादी हो गई थी तो उस लोगों को भी नहीं लगता था ठीक कि हम इस तरह की एक्टिविटी में जाएं और पॉलिटिक्स में सीधे दाखिल हो जाए। तो शुरुआत में तो नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब एक स्टेज के बाद कि अब रोकेंगे भी तो नहीं रुकने वाला है। तो उसके बाद उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो फिर कोऑपरेशन भी नहीं मिला, सहयोग भी नहीं मिला। बात बड़ी एक पॉलिटिशियन का लाइफ, खास करके आपके लेवल का एक पॉलिटिशियन हो तो उसका जो लाइफ है बहुत एग्जॉस्टिव होता है, बहुत थकान भरा होता है। सुबह से लेकर रात तक लोग मिलने के लिए लाइन लगाए रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियन का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है उसके लाइफ का? पॉलिटिक्स मैनेज करना, परिवार और सार्वजनिक जीवन दोनों का डिमांड अलग अलग होता है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो घर की चिंता थोड़ी कम रखनी पड़ती है, और घर के लोग चाहते हैं कि घर की चिंता ज़्यादा करें। तो दोनों के बीच थोड़ा सा तो आता ही है कंट्राडिक्शन। तो इसके बीच मैनेज करता है आदमी। हर आदमी का अलग अलग इशू होगा, जो कुछ मेरे साथ था वही सबके साथ हो, ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन इसके बीच मैनेज करना पड़ता है। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, परिवार के लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए अभी तक वो कौन सा चीज़ है जो मुश्किल लगता है पॉलिटिक्स में? अभी भी वो लगता है कि कठिन करना है? तो देखिए, वो सब तो बाकी परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ, उसमें कुछ भी कठिन जैसा अब नहीं लगता है हमको। हाँ, धीरे धीरे पॉलिटिक्स का जो स्वरूप बदलते चला गया। जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो लाख में भी खर्च नहीं हुआ था, 1000 में खर्च हुआ था। आज तो करोड़ में लोग खर्च करते हैं। तो इस मामले में कठिनाई मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी आती है इस दृष्टि से। तो इस तरह का बदलाव हुआ है, और यह कठिनाई तो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। दो ऐसे सवाल थे, जैसे हम सब बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो दो नाम जो है बहुत वो आना ही आना है, जिसमें है एक नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री है अभी, और दूसरे हैं लालू यादव जी। तो अभी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो है उनकी सत्ता है, और देखा जाए तो जब वो पहली बार मैंडेट में आए थे, पहली बार उनकी सरकार बनी थी, और अभी की उसमें बहुत बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं हैं, जहाँ सड़कें हैं तो वहाँ टूटी हुई हैं, कहीं नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है, हर तरफ जो है अपराध की घटनाएं दिख रही हैं। तो जो ये सरकार के ये जो जितने भी स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, या ओवरऑल सरकार की फेलियर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे ना जी, उस वक्त व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ कि उनके अंदर काम करने का जज्बा था, लोगों की भी अपेक्षा थी, और उनके अंदर भी था कि कुछ करके दिखाना है। और जब आदमी के अंदर हो कि करके दिखाना है तो स्वाभाविक रूप से आदमी अच्छा काम करेगा। तो उस वक्त शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अनेक तरह की योजनाएं आई, कई तरह का काम हुआ। लेकिन बाद में चलकर लगता है जैसे उनका मन भर गया हो, और उनके अंदर की यह इच्छा कि काम करना है, दिखाना है, यह इच्छा समाप्त हो गई, और धीरे धीरे समाप्त हुई। और समाप्त हो गई तो आज की तारीख में तो कोई रुचि ही नहीं है। तो इसलिए देखिएगा कि शुरुआती दौर में जिस योजना से काम अच्छा हुआ वही योजना आज फेलियर, सीधे फेल कर दी। अब सड़क बनाने का काम, शुरुआत के 5-10 वर्षों में तो नीतीश जी ने सड़कें बनाई निश्चित रूप से, लेकिन अब तो 10 साल के बाद एकदम सड़क टूट गई, अब मरम्मत भी लोग नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला जुला कर जो सरकार की योजना है, अब कागज पे तो सब योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीन पर उन योजनाओं का हर्ष बिल्कुल जीरो है। यही कारण है उनके अंदर का जो है परिवर्तन हुआ इसके चलते। इसलिए मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति 20 साल तक सत्ता में रहे तो कोई यही स्थिति हो जाएगी, मन भर जाता है, बिल्कुल मन भर जाता है। तो इतने दिनों तक नहीं रहना चाहिए। मैं जो महसूस करता हूँ कि सत्ता में परिवर्तन आवश्यक है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब नीतीश जी का तो आपने बता दिया, लालू जी के बारे में दो तरह की राय है लोगों को। एक तबका कहता है कि लालू यादव ने पिछली जो जातियाँ हैं, जो शोषित जातियाँ हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन एक तबका ये भी है कि ये जो लड़ाई लड़ी उन्होंने सिर्फ उन जातियों के लिए नहीं, जो लोग जिनके मुंह में आवाज़ नहीं था उनके लिए नहीं लड़ा, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ा, अपने परिवार के लिए लड़ा।
तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, दोनों तरह के लोग हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। शुरुआती दौर में लालू जी ने एक तरह से कहिए कि जो कोई भी शोषित था, पीड़ित था समाज में, किसी जात का लोग हो, खुद किसी धर्म का हो, तो एक बड़ा जंग बिहार में उसका है। तो सबके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया और लोगों को भी लगा कि सबके लिए कर रहे, वाकई कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के लिए जो इतना कर रहे थे लालू जी, उनके मुंह की आवाज़ खुद बन रहे थे, तो इस कारण से सब लोग मानते थे कि हमारा नेता है और इसके चलते उनको ताकत भी लोगों ने दी। लेकिन जब ताकत मिल गई, उसके बाद उसका इस्तेमाल जो फिर करना था उन लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल धीरे धीरे वो सिमटते चले गए और यहाँ तक कि परिवार में चले गए। और यही कारण है कि इस तरह के मुकदमा में फंसे हुए हैं और उनकी व्यक्तिगत परेशानी है। तो कुल मिला जुला कर शुरुआती दौर तो उनका भी अच्छा था, लेकिन बाद में चलकर सीधे परिवार में सिमट गए और उसके चलते कई तरह का ऐसा काम भी उनको करना पड़ा या उन्होंने किया जो कानूनी रूप से गलत था, जिसका खामियाजा भुगत रहे। मेरा पॉलिटिकल तो सवाल हो चुका, लेकिन कुछ मेरे व्यक्तिगत भी ये थे कि आपको पर्सनली जानना हुआ से, तो मैंने सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए, विद्यार्थी लाइफ में कोई भी आदमी घर से बाहर रहा हो ना, तो उसको खाना बनाना आ ही जाएगा। यही मेरे साथ भी हुआ। हम मैट्रिक पास करने के बाद, मैट्रिक तक तो हम गांव के हाई स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में, लेकिन उसके बाद फिर मेरी शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर में, ISC मुजफ्फरपुर से हमने किया। तो मुजफ्फरपुर जब रहने लगे और उसके बाद फिर पटना भी, तो उस वक्त परिवार के लोग तो साथ में रहते नहीं थे, तो खाना तो कहीं खाना है। तो धीरे धीरे शुरुआत हमने की और उन्हीं दिनों खाने के लिए जो कुछ सामान्य तौर पे चीज़ें होती है, रोटी सब्जी चावल दाल इत्यादि, तो इतना बनाने एक कोई आइटम बताइए जो आप ऐसा बना दें कि उंगलियां चाट लें। अब देखिए, उस तरह से कोई एक्सपर्ट तो हम नहीं हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो आप बेस्ट बनाते होंगे। देखिए, उसमें जैसे मछली है नॉन वेज में, तो मछली हमको लगता है कि हम अच्छा बना लेते हैं। मछली आप बना रहे हैं? मछली बना लेते हैं, यही है, बाकी चीज़ तो ठीक है। लेकिन इतना सारा बिजी लाइफ है आपका, या एक कॉमन एक पॉलिटिशियन होता है उसका इतना बिजी लाइफ होता है, तो इसमें आप खाली जब भी समय मिलता है, जो कि बहुत कम ही मिलता होगा, उसमें क्या करना पसंद करते हैं आप? थोड़ा बहुत भी अगर खाली समय मिले तो आपको? खाली समय में तो हमको लगता है कि थोड़ा पढ़ना लिखना, कुछ किताब वगैरह, इसमें ज़्यादा समय लगाते हैं। लेकिन खाली समय मिलता ही कहाँ है, लेकिन फिर भी जितना मिलता है, एक तो किताब के लिए और दूसरा परिवार के बीच उस समय को बिताना, इधर उधर गप में नहीं, परिवार के बीच, क्योंकि परिवार के साथ भी कम समय मिलता है ना, तो उस समय का इस्तेमाल या तो किताब पढ़ने में या परिवार के लोगों के बीच बैठकर बातचीत करने में, उनके साथ समय बिताने में अच्छा लगता है।